Just a second. Yeah, unmute your system. Audio. Yeah, you Okay, can. can you hear me Right. now? Yes, you can start. Okay, so thank you so much for giving me this opportunity, right? And all the participants, very welcome here. And my name is Reena, and I'm already working in a like night shifts in a US campaign, but yes, I am also a PD trainer. And first of all, let me just ask you, like, as you all know, this today's session is about importance of communication skills in business, right? So, do you guys have any idea what is communication in general? If anybody would like to speak, Yes, anyone who could participant, I answer? request please write in chat box if you want to write answer anything in that. And guys, this session is all about communication, so I really want you guys to open up and speak something or just ask me something, क्योंकि आप बोलेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, Yes, please right? try to make it interactive session instead of just watching. Okay, so let's not get into first the business communication. First हमारा आता है personal communication, because in हमारी personal life में जो लोग business नहीं भी करते हैं, even they are communicating, right? So it is the part of our life, or it's just like a bloodline of our life. So मैं यही बोलूँगी, communication जब तक नहीं रहेगा, you are unable to express yourself. अगर आपको कोई भी बात करनी है, कुछ भी चाहिए आपको, यू नीड टू स्पीक. अगर आप बोलेंगे ही नहीं, आप दूसरे वाले को पता नहीं चलेगा. एंड देयर आर मेनी पीपल हु ऑलवेज कंप्लेन कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है. बट वो मुझे नहीं लगता कभी ये क्वेश्चन करते हैं अपने आप को कि क्यों नहीं सुनता है. आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है? लाइक एक एक ईशा सेड लाइक टू शेयर आइडिया टू द पर्सन. यस, इट वाज राइट. तो आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आपको लगता है कि बंदा मेरी बात नहीं सुन रहा है, या फिर मैं वो मैसेज जो है कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ? अगर ऐसा होता है तो सर्टेनली देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू आर मिसिंग इन द टर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले कम्युनिकेशन में आता है लिसनिंग. अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं, लोगों को सुनाना चाहते हैं, पहले आपको वो सुनना पड़ेगा. इफ यू आर अ गुड लिसनर, ओनली देन यू कैन बी अ गुड स्पीकर. अग्री? अब हम सबसे पहले चलते हैं हमारे बैरियर्स की तरफ. थैंक यू. ओनली वन पर्सन इज रिप्लाइंग. प्लीज अदर प्लीज डू टेल मी कि आपको मतलब पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है. प्लीज इंटरेक्ट. और सबसे पहले आते हैं हमारे कि क्यों नहीं पता चलता. हमारे आता है लैंग्वेज बैरियर. हो सकता है कई बार हम ऐसी लैंग्वेज में बोल देते हैं सामने वाले को जो उसको समझ ही नहीं आ रही है. If somebody is not able to understand in English and you are speaking to that person in English, so certainly there is going to be a language barrier. अगर आप अपनी बात समझाना चाहते हैं, सबसे पहले आप देखें कि सामने वाला कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है. करेक्ट? It applies on both, like in your personal life and in your business life as well. सेकेंड आपका आता है कि आपने जो ट्रांसलेशन करी है समटाइम. ठीक है, मैंने कुछ इंग्लिश में बोला, आपने उसको हिंदी में उसको सुना, उसको बाद में हिंदी में कन्वर्ट किया, तो देयर इज अ बैरियर अगेन. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं. आई होप यू रिमेम्बर, पीके मूवी में बोलते हैं अच्छा अच्छा, ये सब यू रिमेम्बर गाइस, कि एक ही बात को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं. सो प्लीज ट्रांसलेशन जब भी करते हैं तो आप एक एक आपका जो चैनल है चूज करें. एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बैरियर, इफ आई टॉक अबाउट, दिस इज द जार्गन्स. अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, जार्गन्स यूज करते हैं, कुछ इडियम्स यूज करते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं कि जो सामने वाले को समझ में नहीं आती है. एंड स्पेशली इन बिजनेस देयर आर सम बिजनेस टर्म्स. अगर आप उससे अवेयर नहीं हैं तो आपका वो कम्युनिकेशन एक बिल्डअप नहीं हो पाता है. एंड उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन. अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को सुनते हैं, लेकिन उस सुनते हुए हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम कहीं और खोए होते हैं. जैसे उसने कुछ कहा, हमने उसको इंटरप्रेट जो है अपने तरीके से करा.
हमने ये नहीं देखा कि सामने वाले ने क्या बोला है। जब आप इंटरप्रिटेशन गलत कर देते हैं, वो जो आपका मैसेज होता है वो गलत डिलीवर होता है, देन इट कॉज अ कम्युनिकेशन बैरियर, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि वाई कम्युनिकेशन इज सो लाइक पावरफुल। सबसे पहले कम्युनिकेशन में क्या आता है हमारे पास, वर्ड्स। अगर आपने वर्ड्स जो अच्छे चूज नहीं किए हैं तो आपका कम्युनिकेशन इट कैन बी अ मेस। बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर कोई बंदा झगड़ भी रहा है, कुछ ऐसा बोल दे कि झगड़ा सॉल्व हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल टॉक्स चल रही होती, कुछ आपने वर्ड ऐसा यूज कर दिया, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत हो गए, तो वो झगड़ा आपका बढ़ जाता है। सो चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो चाहे आपका बिजनेस लाइफ हो, तो चॉइस ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर टॉकिंग टू समवन, प्लीज मेक श्योर आप जो अपने वर्ड्स को है बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर रहे हैं, एज पर द सिचुएशन, एज पर द पर्सनालिटी यूज कर रहे हैं। अब छोटे, जैसे हम बच्चों से बात करते हैं वैसे हम बड़ों से बात नहीं कर सकते हैं। तू तड़ाक में बड़ों से बात करेंगे तो वो वही कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। यू कैन नॉट बी अ गुड कम्युनिकेटर, राइट। एनी क्वेश्चन हियर गाइस, आई वुड लाइक टू आस्क। अगर किसी को अनम्यूट करना है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है मुझे। Yes, yes. Those who want to do unmute, please मुझे बताएं ताकि मैं इसको यहाँ से परमिशन दे दूँ. Anybody wants to ask questions? प्लीज पूछिए, क्योंकि वन वे ये सेशन नहीं हो सकता। प्लीज ज्वाइन। नो Nobody is क्वेश्चन सो there. फार। Nobody has presented. They don't have any questions. मुझे लगता है यहाँ पे सब लोगों का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। चलो, इट्स ओके, दैट्स अ रियली वेरी गुड थिंग। सो नाउ, as Iksha has written, like it's like to share ideas to the other person. Yes, it is. Communication is about sharing your information, your message to the other person or to the third party. अब इसमें हमारे पास बिजनेस की बात करें तो हमारे पास दो तरह का ये जो है कॉन्वर्सेशन रहता है, कम्युनिकेशन रहता है। फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल। अब इंटरनल में वो चीज़ें आएंगी जो विद इन आपके प्रेमिसेस या विद इन आपके ऑफिस में रहती हैं, जो आपके मैनेजर्स के बीच में रहती है, एम्प्लॉयज़ के बीच में रहती है, मैनेजमेंट के बीच में रहती है। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल वन, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जुड़े नेटवर्क हैं उनके बीच में जो आपके जो भी मैसेजेस कन्वे होते हैं, दैट इंक्लूड्स इन द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब I assume like all of us, we are working somewhere, right? No, So actually, these are actually startups, new startups. these are new startups, Yes. okay, all right. So यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा ये हमारे पास होता है दो तरह का, वन इज वर्टिकल, वन इज हॉरिजेंटल। अब वर्टिकल में क्या रहता है, ईदर द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड। एंड आपके पास डाउनवर्ड में क्या रहता है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, वो कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स टू मैनेज पास ऑन करते हैं टू द मैनेजर, मैनेजर से आपका जाता है एम्प्लॉयज के पास। सो दिस डाउनवर्ड फ्लो इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन ओनली। अगर आपको सेम इंफॉर्मेशन नीचे से हायरार्की ऊपर तक जाके पहुंचानी है, लाइक एम्प्लॉयज ने कुछ बोला, कुछ सजेशन हो सकता है, कोई फीडबैक हो सकता है, this type of information when it is passed from employee to team lead to manager, manager to higher level of management, so this is called upward communication, and this is the most important part of your startup or maybe your business, because अगर आपको पता ही नहीं है नीचे वाले क्या बोलना चाह रहे हैं तो आप improve नहीं कर पाओगे। most of the time such kind of information is either it's a feedback or it's a suggestion or it's a complaint। 80% ये फ्लो रहता है। अब आता है हॉरिजेंटल, इसमें ये रहता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। लाइक इफ in an organization there are 5 डिपार्टमेंट्स, तो एक डिपार्टमेंट पैरेलली इंफॉर्मेशन जो फ्लो होएगी दैट कम्स अंडर हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि बुकिश सा आप लोगों को लग रहा होगा, तो प्लीज लेट मी नो कि आपके अगर स्टार्टअप में किसी टाइप का आप कम्युनिकेशन
पूछना चाह रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज डू टाइप इट or you just unmute and let me know. Any questions? At last we will ask the questions actually. अभी तो पूछेंगे नहीं, लास्ट के 10 मिनट्स में विल डू द क्वेश्चन आंसर सेशन. Okay. अब आपके जो स्टार्टअप्स रहते हैं या बिजनेस रहते हैं तो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट 4 P's. 4 P's. P like Peter. First P, that is product. Second is your price. Then third is promotion, and the fourth is place. So these 4 P's plays a very important role in your business. आपका प्रोडक्ट कुछ है, marketing mix. You want to add me some examples on marketing? Isha, I'm doing unmute. Just you can unmute and you can ask the question. Yeah, Isha, you can talk. Ma'am. Hi. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning, Isha. Yes, please go ahead. Yes, ma'am. I want to ask that how can we connect communication in 4 P's? As you said that product, price, promotion, and place. Yes. This is a part of marketing mix. Right. Yes, ma'am. Okay. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको कम्युनिकेशन, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, सबसे पहले अगर आपने बनाया है लेकिन बाकी को तो पता ही नहीं है कि आपने बना लिया है, अगर आप उसको कम्युनिकेशन के थ्रू लाइक उसको आप एडवर्टाइज नहीं करोगे. अब हमारे पास बहुत सारे चैनल्स है कम्युनिकेशन के. वन इज योर लाइक वर्बल में हमारे आ जाते हैं, या फिर आपके मीडिया चैनल्स रहते हैं, सोशल चैनल्स रहते हैं. सो फर्स्ट यू नीड टू लेट देम नो दैट यू हैव दिस प्रोडक्ट. अब एडवर्टीजमेंट में ही सब कुछ कवर अप हो जाता है आजकल. तो जो आपका आईटी टर्म में कुछ सोशल मीडिया रहता है, Yes, ma'am. Yes. उसमें कवर हो जाता है. उसके बाद आता है प्राइस. प्राइस के बारे में जितना, अब आपने कभी देखा कि मोस्टली टैग्स के ऊपर जो है 999 वाला टैग क्यों लगा होता है, या फिर कोई भी चीज होती है वो एंडिंग विद This, 99. ma'am, this is a strategy, psychological strategy. Yeah, that is. एग्जैक्टली. तो कम्युनिकेशन में भी आपको जो है उनकी साइकोलॉजी के साथ ही प्ले करना पड़ता है. जब आप उनको बोलते हैं कि ये चीज 499 की है, तो हम जो है 99 नहीं सुनते हैं, हम सिर्फ 400 सुनते हैं. 4, क्योंकि ये 5 से कम है. अगर सेम चीज आप बोलोगे 500 है की है तो महंगी Yes, लगेगी. ठीक है. सो इन yes, दिस वे yes. कम्युनिकेशन वर्क्स हियर इन द प्राइस. Oh. देन आता है प्लेस. अब प्लेस कैसा है, आपको ये पता है कि अब इफ यू गाइज आर हियर फ्रॉम चंडीगढ़, सो देयर आर फ्यू मार्केट्स जिनके आपको पता होगा कि इनका प्राइस तो इतने से ऊपर जाएगा ही नहीं. करेक्ट. एंड इफ यू गो टू एनी मॉल लाइक एलांते और वीआर पंजाब, तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे जो प्राइस है वो आपका 1000 से नीचे तो आएगा ही नहीं. सो प्लेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड अगर आप एक ऐसी छोटी मार्केट में जाके अपना प्राइस बढ़ा के बोल रहे हैं, आप ऐसी कुछ बात बता रहे हैं कि हाँ ये वाला मेरे प्रोडक्ट है, मैंने जो है इस वाले ब्रांड से खरीदा है, तो आपको लगेगा यार कॉपी है ये, इस वाले प्लेस में ऐसा ब्रांड हमें मिल ही नहीं सकता. ये हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है. अगर सेम चीज आप वो मॉल में जाके रख दो, तो अगर वो 100 की भी होगी आप उसको 1000 में भी खरीदने के लिए रेडी रहेंगे. करेक्ट. Yes, ma'am. फिर आता है प्रमोशन. प्रमोशन ये है कि जितना ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करोगे उतना ज्यादा आपको उसका आउटपुट मिलेगा. अब प्रमोशन कैसे होती है, या तो आप फ्लायर्स करते हैं, या फिर ऑनलाइन करते हैं, टीवी में एड्स करते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं. तो दीज आर ऑल द प्रमोशंस. बट सबसे बड़ा जो प्रमोशन होता है दैट इज माउथ ऑफ वर्ड. कभी ऐसा सुना है कि आपने बहुत सारी ऐसी जगह होंगी आप नहीं गए होंगे, लेकिन आपके किसी फ्रेंड ने बोल देना यार वो वाली वहां जाके खाना खाना, या वहां से वो चीज लेना, वो बहुत अच्छी है, आप उस पर झट से बिलीव कर लोगे. तो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ प्रमोशन, बट ये कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है. हाँ, verbal comment. राइट. Yes, ma'am. ओके. एनी अदर क्वेश्चन Thank हियर? you. No, ma'am. Thank you. वेलकम.
अब आपको जो है कम्युनिकेशन बढ़ाना कैसे, अच्छा कैसे करना है, लेट्स गेट टू दैट पॉइंट। सबसे पहले तो आपको अपना पिच बहुत अच्छे से रखना है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप ऑडिबल होने चाहिए। आई एम श्योर आई एम ऑडिबल टू ऑल, राइट? अगर आप खुद ही मुंह में बात करेंगे या फिर आपका पिच लो है, आपके वर्ड्स क्लियर नहीं है, आप दूसरे को अपनी बात नहीं समझा पाएंगे। तो आपका पिच बहुत मैटर करता है, चाहे आप घर में बात कर रहे हैं, आप फैमिली फ्रेंड्स में बात कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में बात कर रहे हैं। ऑफिस में तो यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल, राइट? आपको बहुत क्लियर रहना पड़ता है बिकॉज यू डोंट हैव ऑल द टाइम टू टॉक ओनली। फिर उसके बाद आपका आता है पेस। अब पेस में क्या आता है कि अगर मैं यही बात बोलूंगी, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी कुछ बोल दिया, तो वुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड? नहीं। आपको अपना एक पेस ऐसा बना के चलना है कि आपका मैसेज कन्वे हो रहा है। अगर आप सेम वही धीरे धीरे बात करेंगी तो सामने वाला बोर भी हो सकता है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट कि जब भी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है तो यू ओनली हैव अराउंड लाइक 1 मिनट 30 सेकेंड्स कि आपका जो कॉन्वर्सेशन बिल्डअप होगा या नहीं होगा। आपको जैसे कोई कॉल आती है, कोल्ड कॉलिंग, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को इतना यहाँ पे आता होगा, बट आपको अगर कोई बैंक की भी कॉल आ गई या कोई लोन वगैरह की भी कॉल आ गई तो आप उसको नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनकी वो एक टिपिकल पिच होती है, नमस्कार, ये हम यहाँ से बात कर रहे हैं, वहाँ से, तो हम वो 40 सेकेंड्स भी नहीं सुनते हैं, रख देते हैं। तो आपको ऐसा कम्युनिकेशन बिल्डअप करना होता है कि फर्स्ट 1 मिनट 30 सेकेंड में वो आपकी बातें सुनने के लिए रेडी हो जाए। जब भी आप बात करते हैं एक पॉजिटिव नोट से करना चाहिए आपको। ग्रीट इज ऑलवेज देयर। चाहे आपका कोई भी सेशन है, चाहे आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में हैं, चाहे आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हैं, ऑलवेज स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन विद द ग्रीटिंग, करेक्ट? उसके बाद वॉल्यूम तो आपको पता ही है, पिच भी पता है कि पिच सेम ही रहना चाहिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। हम कई बार करते हैं कि जब हम बात करते हैं एक ही चीज को बार बार रिपीट कर देते हैं। रेपिटेशन शुड नॉट बी देयर, बिकॉज अगर सामने आपका मैसेज क्लियर है, सामने वाले को वो समझ में आ जाएगा। अब कई बार होता है हमें घर में ही मम्मी या पापा बहुत बोल देते हैं एक ही बार को, तो हमें बोलते क्यों बता रहे हो, अभी तो बताया था, समझ में आ गया ना। तो सेम गोज विद योर बिजनेस एज वेल। आपको पोक नहीं करना पड़े, ऐसा मैसेज होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज कि कम्युनिकेशन जो आपका बिजनेस या स्टार्टअप में कैसे हेल्पफुल है। सबसे पहले आता है कंट्रोल। अगर आप सारी कम्युनिकेशन में रहेंगे, आपको पता होगा कि हाँ आपके इस चैनल पे क्या चल रहा है, उस चैनल पे क्या चल रहा है, या फिर इस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, तो इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ कंट्रोल ओवर देम। अगर मैं मान लूँ कि मैंने 3 डिपार्टमेंट है, मुझे सिर्फ 2 का इन्फॉर्मेशन है, तीसरे का मुझे कुछ पता ही नहीं है, वो मुझे आगे बोलेंगे मैम ये था, तो इधर मैं उनको सच मान के बोल दूंगी ठीक है यही था, और आई बी सस्पिशियस और डाउटफुल, करेक्ट? उसके बाद आता है मोटिवेशन। जब भी आप कम्युनिकेशन में इंडल्ज रहते हैं तो एक मोटिवेशन बना रहता है आपसे, जो भी आपके डिपार्टमेंट है या फिर आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आप उनके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करते हो कि यस, जो हमारा हायर मैनेजमेंट है उनको पता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा इमोशनल एक्सप्रेस। अब जब भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं हम ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल मिस आउट कर जाते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशन। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगी कि जब मैं ट्रेनर थी और व्हेन आई वाज अ टीम लीड एज वेल, तो उसमें एक बंदे को छुट्टी चाहिए थी। तो वो सबसे पहले गया मेरे मैनेजर के पास, ही सेड कि सर मुझे छुट्टी चाहिए। तो सर ने बोला कि रोस्टर पूरा फुल है, नहीं छुट्टी नहीं मिलेगा। मैंने केम टू मी कि मैम छुट्टी चाहिए। तो फर्स्ट मैंने पूछा कि लाइक व्हाट इज द अर्जेंसी। तो अर्जेंसी मैंने पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है उसको अर्जेंट है। देन आई टॉक टू माय मैनेजर कि इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, हम शफल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से वो उस बंदे को जब भी कुछ काम होता था वो मेरे पास पहले आता था, मैनेजर के पास पहले बाद में जाता था, बिकॉज उसको लगता था कि मैंने जब लास्ट टाइम बात की थी एक इमोशनल टच था उसमें। हो सकता था मैं भी उसको यही बोलती कि नहीं छुट्टी नहीं मिल सकती है,
But yes, whenever you talk to someone, emotional expressions are very important. आपको बहुत बार ऐसा लगा होगा कि सामने वाला दिख रहा है कि आप कुछ बात कर रहे हैं, वो अपने फ़ोन में लगा हुआ है या अपने कुछ भी काम में बिजी हैं। अगर आपको लगता है कि वो सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उससे नेक्स्ट टाइम बात नहीं कर पाएंगे। एंड इट अप्लाइज in the both places, personal life and your business life as well. Here, any questions so far? You can type it or you can ask me. I don't think they have any questions. All right. So now I'm just moving to the next important thing. अब इस communication को बढ़ाया कैसे जाए, अच्छा कैसे करा जाए? सबसे पहले you need to pay close attention what the other person is saying. अभी मैंने इन द बिगनिंग बोला कि एक जो गुड लिसनर होता है वही गुड स्पीकर हो सकता है। तो उसका यही मतलब है, अगर आप किसी को ध्यान से सुनेंगे, उसको समझ पाएंगे, उसका थॉट प्रोसेस समझ पाएंगे, तभी आप उसको रिवर्ट बैक कर पाएंगे। सेकंड, इसके बाद आता है ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्पीकर। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चाहे आपके मैनेजर हैं चाहे आपके घर में भी हैं कि इसका तो रोज का ही है, ये बोलते हैं तो बोलने दो। Never do that. Respect his or her feeling while speaking. आपको पता है कि आजकल जो डिप्रेशन रेट है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज पीपल डोंट हैव टू हैव एनी वन टू कम्युनिकेट। सबको ये लगता है किसी ने कुछ समझना ही नहीं है, उसका परसेप्शन हम ही लोगों ने बना रखा है। मे बी दैट पर्सन इज कमिंग टू अस और कुछ बोलना चाह रहा है तो अरे यार ऐसे नहीं होता है, ये तूने ऐसे कैसे सोच लिया, ये वो। आप पहले सुनो तो सही, मे बी उसके पॉइंट उसकी बात में कोई पॉइंट होएगा, करेक्ट। तो अगर आप किसी से बात कर लेते हैं, मे बी आप उसकी लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मे बी उस एट दैट पॉइंट जो भी उसका डिप्रेशन होता है आप उसमें थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। सेम गोज विद द एम्प्लॉयज। जब वर्क प्रेशर रहता है, वी ऑल आर डूइंग जॉब, तो सबको ही पता है वर्क प्रेशर बहुत रहता है। अगर आप किसी से 2 मिनट आराम से बात भी कर लेते हैं, यू जस्ट आस्क देम व्हाट इज द प्रॉब्लम। मे बी आप सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं, बट एटलीस्ट आपके एम्प्लॉयज को ये रहता है कि यस देयर इज समवन हु कुड लिसन अस, करेक्ट। नेक्स्ट आता है मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शन। जब भी आपका कम्युनिकेशन रहता है, हमेशा आपकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम रहनी चाहिए। मे बी इफ इट इज़ योर मोबाइल फ़ोन, मे बी इट्स योर लैपटॉप। जब भी आपकी मीटिंग्स रहती हैं तो आप सब जो भी अदर आपके कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें या म्यूट कर दें। एंड देन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। स्पीकर के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन पूछें, लाइक मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हो सकता है सामने वाले सो ही चुके हों। Questions are of two type. One is the open ended and the other one is close ended. अब क्लोज एंडेड में हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब दिया जाता है, बट बिजनेस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन सो दैट द अदर पर्सन कुड टेल यू ओपनली कि इसका क्या क्या है, क्यों है, इसमें क्या आप और ऐड कर सकते हैं। तो नेवर आस्क close ended question. Then always ask for the clarification. If in case there are some doubts, please do clarify them. आपके बिजनेस में यही रहता है कि अगर आपने कोई कम्युनिकेशन पास ऑन करा है, कोई प्रोजेक्ट है चल रहा है, उस पर आपके डाउट्स ही क्लियर नहीं है तो आप उसका आउटपुट नहीं दे पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज द समराइजेशन। समरी करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारी बातचीत होती है एक बार उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प समरी में बताइए ज़रूर। इट्स कॉल्ड क्लोजिंग और द एंडिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन, सो दैट, क्योंकि अगर एक लंबा कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें जो है मिस आउट हो चुकी होंगी, तो एक वो जो है ब्रश अप हो जाता है। नाउ हियर एनी क्वेश्चन फॉर मी और यू वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग इससे रिलेटेड ना भी हो तो कम्युनिकेशन में ही हो। Yes, guys, please ask any questions. Just write in chat box either you want to talk. At least I can unmute you all. So if anybody is there, just write it in chat box. मैं उसको unmute कर देता हूँ. Make it interactive system यार, मतलब आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो कुछ.
Yes, guys, please go on. बोरिंग सेशन तो नहीं था. Actually, we kept last 5 to 10 minutes for the interaction session actually. So I think they are not asking middle. Maybe they will ask with last 2 to 3 minutes like that. Let's see. Chalo, Thank anyway, you. still we have 10 Thank minutes you, is there. Eknath ji. Okay, so everything is clear. I hope not all clear. And here I would like to give you one more tip. आपने वो चाइनीज विस्पर का गेम सुना है? मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है ट्रेनिंग में खिलाया जाता है. बिकॉज इसमें क्या होता है, एक बंदा जो होता है कुछ दूसरे के कान में विस्पर करता है, कोई सेंटेंस बोलता है या फिर कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है. देन दैट द सेकंड पर्सन पास इट ऑन टू द थर्ड टू फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन. ओके, थैंक यू. जब ये कॉन्वर्सेशन या जो भी उसने विस्पर किया 15-20 लोगों के बाद ओरिजिनल पर्सन के पास पहुंचता है, तो वो कॉन्वर्सेशन टोटली डिफरेंट हो जाता है. क्योंकि फर्स्ट बंदे ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ सुना, आधा वहीं मिस आउट हो गया, फिर उसने अपना इंटरप्रिटेशन लगाया, फिर उसको तीसरे को डिलीवर करा. सेम प्रोसेस गोज कि थोड़ा मिस हुआ, थोड़ा सा इंटरप्रेट हुआ. तो जब तक ये वापस ओरिजिनल जगह पहुंचेगा तो इट विल बी कम्प्लीटली अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन. आप आपने बहुत बार सुना होगा, हम जनरली बोलते ना उसको तो बातें बढ़ा चढ़ा के बातें करने की आदत है. ऐसा नहीं होता है. मोस्टली ये रहता है कि वो सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना उनको ज़रूरी है. उसके बाद वो कुछ ऐड कर देते हैं या मिस आउट कर देते हैं, फिर वो कॉन्वर्सेशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है. सो प्लीज डू प्ले दिस गेम इन योर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट आपको पता चले कि आपके एम्प्लॉयज कितने अटेंटिव हैं किसी चीज़ को सुनने के लिए या फिर उनका जो चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लिए. इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज. Anything here? Oh, yes. Rohit Lama, he knows this game. Good. Any question, guys? Because now it's almost a time for the questionnaire. No questions Guys, so please far, go sir. on. So anyway, लग रहा questions नहीं हैं बच्चों के. If anything else, you can guide for 2 to 3 minutes more. So as a startup, see, you all are going to start a business. So I think the most important thing is to you have to deal with the clients. So the important thing जो आप किसी client से deal करते हो, the pleasing personality, how you talk to them, that is very important. तो आप ध्यान रखना है और client को समझना है कि वो क्या चाहता है, basic needs. तब उसमें भी ये होता है कि requirement जो आप client का समझ जाते हो और आप प्लीजिंग पर्सनालिटी से बात करते हो तो डेफिनेटली योर वर्क इज गोइंग टू बी अ सक्सेस. और आप सब एक बार क्लाइंट को समझ गए तो डेफिनेटली ही विल बी द क्लाइंट फॉर ऑलवेज. वो हमेशा आपका क्लाइंट ही रहेगा. और एज ए बिजनेस जो भी सभी बिजनेस ही करने जा रहे हैं या कोई कई काफी लोग ई कर्मा के बच्चे हैं दोस्त वांट टू गोइंग टू स्टार्ट देयर करियर एज ए ग्राफिक डिजाइनर एज ए वेब डिजाइनर. They also should have the personality development program kind of thing and उनको भी मालूम होना चाहिए कि कैसे अपने मैनेजर से बात करना है. You see, everywhere it requires. It's not only for the startups. Everywhere it requires. आपको लगता है कि किसी क्लाइंट को आपसे अच्छे से डील करना है तो आपकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए. That is very Right, important. right. Yes, So guys, Rohit has please ask any questions if you have. Definitely, we are going to give you an answer. asked like if this game is helpful to us or any organization. Yes, any organization. This creates a bonding. This gives you an idea किस बंदे का interpretation level या listening power कितना है. तो ताकि आप अगर उससे कोई मैसेज कन्वे कर पा रहे हो तो आप उसको कितना ट्रस्ट कर पाएंगे कि ये इस इंफॉर्मेशन को कैसे डील करेगा या कैसे हैंडल करेगा. तो इफ यू आर जस्ट बिलीविंग दैट पर्सन कि वो आपके क्लाइंट के साथ मीटिंग लेने वाला है, तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि इसका ये कैसे क्लाइंट की चीज़ों को समझेगा और उसको कैसे डिलीवर करेगा. एनी अदर क्वेश्चन? Just we can wait for 2 to 3 minutes for questions. Otherwise, we'll end the session. अब 2 मिनट वेट कर लेते हैं हम लोग.
Okay, meanwhile, all right, thank you. So meanwhile, I just would like to add one more thing here. तो आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, इट शुडंट बी बटरी. कईयों को लगता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होके बात करेंगे तो शायद उनका वो स्किल अच्छा हो जाएगा. नो, देयर इज़ अ डिफरेंट. जो भी आप बात करते हैं उसमें आपको बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले तो सिर्फ दो चीज़ों पे वर्क करें, आपका पिच, वॉल्यूम. पेस पेस एंड वॉल्यूम आर ऑलमोस्ट सेम. लाइक आप इन पे बात करेंगे तो सामने वाला बंदा हमेशा आपकी बात सुनेगा. I think there is no questions. Okay, ma'am. Thank you very much for taking out the time once again. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you, sir, and thank you everyone here who joined us today. Have a Right. wonderful day ahead. Right. Take care. Bye Right. bye. Thanks. Thanks. Thank you.